क्या आप टॉन्सिल से पीड़ित हैं या आपका बच्चे को बार बार टॉन्सिल एडेनॉइड का प्रॉब्लम होता है, या आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है और उसमें आपको टॉन्सिल की सर्जरी एडवाइस की गई है। आइए डिसीजन मेकिंग कैसे किया जाए उसके बारे में जानकारी लें। व्हेन इज सर्जरी नीडेड, कब सर्जरी करने की ज़रूरत है। कई बार आपके डॉक्टर आपको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे, दवा देंगे और फिर भी उसके बाद भी अगर आपके सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं देन सर्जरी इज़ द राइट चॉइस। आइए जानें सर्जरी के लिए कॉमन इंडिकेशंस। रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस यानी बार बार टॉन्सिल में इन्फ्लेक्शन होना। किसी भी इंसान को जिसे 4 से 6 बार तक टॉन्सिल एडेनॉइड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है पूरे साल में, देन वो इंसान क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस या क्रॉनिक एडेनॉइड इशू का से पीड़ित है और ऐसे इंसान को सर्जरी कराना ज़रूरी है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी कि सांस लेने में तकलीफ, रात में चोकिंग सेंसेशन या आपके नींद का डिस्टर्बेंस होना जिसके कारण आपकी नींद डिस्टर्ब हो, आपका दिन की दिनचर्या अच्छा ना जाए, दिन में सुस्ती लगना, थकान लगना। भले आपको टॉन्सिलाइटिस है या आपको स्नोरिंग स्लीप एपनिया है, इन दोनों सिचुएशंस में surgery is the best choice. Difficulty in swallowing and breathing, of course we have said this before and I'm saying it again कि अगर आपको खाना खाने में तकलीफ हो रही है, थूक गिटकने में, पानी गिटकने में तकलीफ हो रही है और फ्रीक्वेंटली आपको माउथ ब्रीदिंग करना पड़ रहा है, आप खाना भी मुंह से ही खा रहे हैं और श्वास भी मुंह से ही ले रहे हैं, तो टॉन्सिल एडेनॉइड का इशू होने का चांसेस है एंड सर्जरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कई बार ऐसा देखा जाता है कि टॉन्सिल एंड उसके सराउंडिंग एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इस कंडीशन को पेरीटॉन्सिलर एब्सेस कहते हैं और कई बार पेरीटॉन्सिलर एब्सेस डॉक्टर को, ईएनटी डॉक्टर को क्लिनिक में, ओपीडी में या अंडर एनेस्थीसिया ड्रेन करना पड़ता है। यानी कि टॉन्सिल जो है उसके पेरिफ्री में यानी उसके बगल के एरिया में इन्फ्लेमेशन और पस जमा हो जाता है जो हमें कट करके निकालना पड़ता है। कोई भी पेशेंट जिसको इस प्रकार का पेरीटॉन्सिलर एब्सेस हो चुका है और उसके बाद में फ्रीक्वेंटली टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, then surgery is the best option. Surgical options. The most common procedures done anywhere in the world for children or adults, one of the commonest procedures is tonsillectomy, adenoidectomy. कई बार हम केवल एडनॉइडेक्टमी करते हैं, कई बार केवल टॉन्सिलेक्टमी करते हैं, कई बार हम टॉन्सिल एडनॉइडेक्टमी दोनों करते हैं। It is one of the most common procedures and it is fairly safe and it is done under general anesthesia. सर्जरी नाम से सबके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि सर्जरी के नाम से लोग अपसेट हो जाते हैं या उनको लगता है कि अरे सर्जरी नहीं, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कुछ डर लगता है लोगों को, खास करके बच्चों की सर्जरी कराने में डर लगता है। बट आई कैन सेफली से दैट द टुडेज एनेस्थीसिया या एनेस्थीसिया में जो मेडिसिन इजाद हुई है, जो हमारी जो वर्क स्टेशन होता है, एनेस्थीसिया का वर्क स्टेशन जो होता है जिसे एनेस्थेटिस्ट यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया देने के समय, आजकल बहुत ही हाईटेक और बहुत ही सेफ है। पहले ज़माने जैसा एनेस्थीसिया नहीं रहा कि सुबह आपको अगर आपकी सर्जरी हुई है तो पूरा दिन आप सो रहे हैं। अब with advent of newer medications and newer inhalational anesthesia like desflurane, sevoflurane and various other medications, the anesthesia part of a tonsil adenoid surgery is fairly safe. Also in the hands of a trained surgeon, this surgery is absolutely safe. I can only say so with 23 years of experience that in all these years we've had a fairly good results of all the patients whom we have operated. So yes, सर्जरी के नाम से डर सबको लगता है, बट यकीन मानिए सर्जरी is one of the best solutions for your tonsil and adenoid issue. In the next video, I will explain to you the aspects of surgery and what to expect in recovery and what is to be done, what is not to be done. Thank you.